Welcome to Commerce Zone. Here we are with another video of national income. So लास्ट क्लास में जैसे मैंने कहा था कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं स्टॉक एंड फ्लो के ऊपर और कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊं ताकि आप लोगों की कंफ्यूजन थोड़ी सी कम हो जाए। तो यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जिस तरह से आपके पेपर में आने वाले हैं। तो नॉर्मली हमने यही देखा है कि स्टॉक एंड फ्लो से रिलेटेड या तो 3 नंबर का डिफरेंशिएट आता है या फिर 3 नंबर के आपको 3 आइटम्स दे देंगे कि बताइए ये स्टॉक में है या फ्लो में है। तो यहाँ पर मैं कुछ 8 ट्रांजेक्शन्स लेकर आई हूँ, 8 ऐसे वेरिएबल्स लेकर आई हूँ जिसमें आपको जज करना है, डिटरमाइन करना है कि ये स्टॉक कॉन्सेप्ट होंगे या फ्लो। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट एज ऑन 31 मार्च 2019। तो जहां पर आपको दिख जाए कि ये एक स्पेसिफिक डेट की बात कर रहा है कि इस दिन मेरे बैंक में कितना पैसा था, तो ये और कुछ नहीं है, ये स्टॉक वेरिएबल का पार्ट हो जाता है। तो इसके आगे आप लिख देंगे कि ये एक स्टॉक वेरिएबल है। राइट, उसके बाद करेंगे बाद लॉसेस का मतलब कि वो चीज़ जो कि परमानेंटली आपको होती चली जा रही है या ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही होगी। लॉस एक फाइनेंशियल ईयर में ही होता है, तो एक स्पेसिफिक डेट पे हम नहीं जज कर सकते कि कितना लॉस हुआ हमें। तो इसीलिए ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये एक पैसेज ऑफ टाइम से रिलेट करता है। इसके बाद वही सेम चीज़ आपकी सेविंग्स में भी आएगी कि सेविंग कभी भी फिक्स नहीं हो सकती जब तक हम स्पेसिफिक डेट उसके आगे ना लगा दें। तो अगर सिर्फ सेविंग लिखा है तो ये फ्लो कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर इसके आगे डेट लिख दी होती कि माय सेविंग्स ऑन दिस डेट, तो फिर ये आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट आ जाता। राइट, अब जैसे कैपिटल की बात करेंगे, देखिए कैपिटल को किसी डेट की ज़रूरत नहीं है। कैपिटल का मतलब अगर नॉर्मली हम कैपिटल को चेंज नहीं करते, जितना पैसा हम एक बार लगा रहे हैं उसी से हम पूरा साल चलाते हैं, तो ये अपने आप में फ्लो नहीं है, ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। बच्चे इस कॉन्सेप्ट में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कैपिटल के आगे तो कोई डेट नहीं लिखी हुई, तो इसको फ्लो क्यों नहीं कह रहे हो। तो ये स्टॉक इसलिए है क्योंकि कैपिटल को हम कंटिन्यूसली बहुत कम ही चेंज करते हैं। ऐसा नहीं आज इतना है कल इतना हो गया, नॉर्मली पूरे साल में हम उतना ही कैपिटल रखते हैं जो शुरू में रखा था। तो ये स्टॉक कॉन्सेप्ट के अंदर कंसिडर किया जाता है। वेयरएज जीडीपी आपके फ्लो में आता है क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। राइट, तो प्रोडक्शन हर दिन अलग अलग होता है, तो ये एक ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक स्पैन ऑफ टाइम चलता है। उसके बाद रॉ मटेरियल एज ऑन जहां आ जाए, आपको पता है ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। यहां पर आपको नेशनल इनकम देख के कंफ्यूजन होगी, बच्चे बहुत फंसते हैं। देखिए अगर नेशनल इनकम एक स्पेसिफिक डेट पे पूछी जाती तो वो स्टॉक होता, लेकिन एज अ कॉन्सेप्ट ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और लास्टली हमारी जहां आपको नंबर ऑफ इलिटरेट्स पूछ लिए गए हैं डेट के साथ, तो कंफ्यूजन ही नहीं है, ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। राइट, तो कुछ मैं स्टॉक के कुछ मैं फ्लो के कॉन्सेप्ट्स लेकर आई थी और यही सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। और भी बहुत सारी बुक्स में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप चाहें तो उनमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप ये इसके साथ आपके पूरी कंफ्यूजन क्लियर हो गई है। थैंक यू।